नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं हमारे जीरे की उपज, जीरे के बाजार भाव और बाजार में आया हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव। पिछले सप्ताह के दौरान यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक, कल तक बाजार में जो बदलाव आया है वो बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी किसान भाइयों को एक दिशा की ओर अंगुली निर्देश करता है ये बदलाव। और ये बदलाव क्या है ये समझने लायक मुद्दा है। तो आज के दिन हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, साथ साथ उस बदलाव का असर आने वाले दिनों में कैसा हो सकता है वो सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है हमारे उस किसान भाइयों के लिए जो किसान भाइयों के पास इन दिनों में जीरे की उपज संग्रहित रखी गई है बाजार में सुधार की कुछ अपेक्षा के आधार पर। अब आज के दिन जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो आज का दिनांक है 21 सितंबर 2025 और वार है रविवार। रविवार का दिन है तो सभी के सभी कृषि उपज मंडियों में आज का दिन अवकाश का दिन है। किंतु पिछला जो सप्ताह चला हमारे जीरे का जो व्यापार हुआ बाजार में, तो किसी भी बाजार में किसी भी वर्ग में हमारे जीरे के भावों में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। बाजार अपने ढंग से जो पिछले सप्ताह के दौरान चला था उसी सप्ताह के आधार पर इस सप्ताह में भाव मिले हैं हमारे सभी किसान भाइयों को। कहीं पर कुछ कटौती भी देखने को मिली है क्योंकि इस सप्ताह में जो बदलाव आया वो बदलाव की असर बहुत से बाजारों में भी दिखाई दी है। अब बदलाव क्या आया है? तो बदलाव आया है हमारे किसान भाइयों की ओर से जो थोक बाजार में जा रहा है, ये थोक में बहुत बड़ा बदलाव आया है। गुजरात के बाजारों की बात करें, साथ साथ हमारे राजस्थान के बाजारों की बात करें तो सभी बाजारों में पिछले सप्ताहों का जो औसतन थोक आता था बाजार में उसके सामने करीब करीब 2 गुना आवकें बढ़ गई है। थोक इतना बढ़ गया है बाजार में। किंतु एक नोटेबल मुद्दा जो है यानी कि नोंदपात्र बात जो है वो ये है कि आवकों में इतनी बढ़त बनने के बाद बाजार में कुछ ज्यादा गिरावट की संभावना बन जाती है। किंतु इस सप्ताह के दौरान जितनी आवकें बढ़ी है, जितना थोक बढ़ा है, उतना भावों में गिरावट का माहौल नहीं देखने को मिला है। बाजार में कहीं पर कुछ गिरावट अवश्य आई है किंतु इतनी गिरावट नहीं आई है जितनी हमारी ओर से बाजार में थोक जा रहा है। तो उसका अर्थ कहीं पर एक ऐसा दिशा निर्देश भी करता है कि बाजार में कुछ लोग जैसे कि हम किसान समुदाय हो या फिर कुछ संग्रह करके बैठे हुए व्यापारी वर्ग हो, सभी के दिमाग में एक बात चल रही है, एक वर्ग के दिमाग में कि अब आने वाले दिनों में जीरे के भावों में ज्यादा बढ़त या तो कोई अच्छे से सुधार की अपेक्षा नहीं बनती है। तो हमारे पास जो संग्रहित जीरा है उसे हम बाजार तक ले जाए और इस समय के दौरान जहां पर बाजार है वहां पर हमारा जीरा बेच दे। ऐसी मानसिकता के साथ एक वर्ग बाजार की ओर जाने का जो आंकड़ा था वो बढ़ गया है, किंतु साथ साथ उसको खरीद करने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़त बनी है। अगर बढ़त नहीं बनती और वो जो खरीदारी करने वाला वर्ग है उसके दिमाग में आने वाले दिनों में भावों में सुधार की अपेक्षा नहीं होती तो हमारी ओर से जाती हुई थोक में जो बढ़त बनी है उसी बढ़त के हिसाब से भावों में कुछ ज्यादा गिरावट आ जाती, किंतु भावों में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। उसका अर्थ यह हुआ कि बाजार में कुछ लोग ऐसे दाखिल हुए हैं जो आज के दिनों में खरीदारी करने के बाद, खरीदारी करने के पश्चात आने वाले समय में बाजार में कुछ सुधार की अपेक्षा अवश्य रखते हैं। तो फिर ये सुधार की अपेक्षा किस आधार पर बनती है? खरीदारों के दिमाग में, खरीदारों की सोच में, तो वो बनती है आने वाली सीजन की बुआई को लेकर। अब सीजन की बुआई के मुद्दे पर हम चर्चा करें तो
हमारा सभी का सभी, किसान हो या फिर व्यापारी समुदाय हो, सभी को एक बात का अवश्य पता है कि इस वर्ष में किसानों ने जिस भाव से अपना जीरा बेचा है, अपनी उपज बेची है, उससे कोई उत्साह नहीं बनता इस सीजन में नई बुआई में बढ़त बनने का। नई बुआई में बढ़त बनने की तो संभावना है ही नहीं, किंतु बहुत से इलाकों में बहुत से किसानों की ओर से पिछले वर्ष के हिसाब से देखे, पिछले वर्ष का मिलान लगाकर देखे तो बुआई में कमी ज्यादा आने की संभावना है। तो बुआई की कमी की संभावना हम किसान भाई भी स्वीकारते हैं, साथ साथ बाजार भी स्वीकारता है। और अब पिछले सप्ताह से जो बाजार में थोक बढ़ने की शुरुआत हुई और ये जो बीता सप्ताह कल तक का, उसी सप्ताह के दौरान जिस ढंग से बाजार में आवकें बढ़ी, उससे एक बात ये भी स्पष्ट होती है कि आने वाला 1.5 से 2 महीना जो अभी बाकी है नई बुआई के पहले वाला समय, उसी समय के दौरान अगर इस ढंग से बाजार में थोक आता रहेगा जीरे का, तो किसान भाइयों के पास से ज्यादा जीरा खाली हो जाएगा। साथ साथ कुछ व्यापारी वर्ग, व्यापारी समुदाय जो संग्रहित रखकर बैठा है, उसके पास से भी जीरे का थोक कम हो जाएगा। तो जब नई बुआई के आंकड़े आने लगेंगे तो दो तरफ से बाजार को आधार मिलने की संभावना बनती है। एक आधार, हमारे पास जीरे की संग्रहित उपज में बहुत ज्यादा कमी और सामने बुआई में बहुत ज्यादा कमी, फिर आने वाले यानी कि बुआई के बाद हमारा जीरा पक्कर बाजार तक पहुंचे, वहां तक का जो 4 महीने का समय होता है, उसी समय के दौरान हमारे पूरे देश की जो जरूरत होती है, साथ साथ कुछ जो निर्यात व्यापार होता है उसकी भी जो जरूरत होती है, उसी जरूरत को पूरा करने के लिए बाजार में कुछ रंगत बनेगी। और उसी रंगत की अपेक्षा कुछ व्यापारी समुदाय भी रखते हैं और हम किसान भाई भी रख सकते हैं। तो इन दिनों में हमारे जो भी किसान भाइयों के पास संग्रहित जीरा है, उसमें से जो भी किसान भाई के पास जीरा क्वालिटी में अच्छा है, साथ साथ उसके पास संग्रह की जो जगह है वो सुरक्षित है, सलामत है, जीरे में कोई बिगाड़ बैठने की संभावना नहीं है। और 2 महीने या 1.5 महीने के पहले अगर जीरा नहीं बेचते हैं तो जीरा बेचने के बाद आने वाली जो आय होती है, उसी आय की इन दिनों में अगर इतनी जरूरत नहीं है कि जीरा बेचने के सिवा कोई विकल्प नहीं है और अपनी आर्थिक जरूरतें दूसरे रास्ते से वो पूरी कर पाते हैं, तो कम से कम जो भी किसान भाई के पास जीरा संग्रहित है, उसमें से ऐसी स्थिति वाले किसान भाई अब 1.5 से 2 महीना अवश्य धैर्य रखे, क्योंकि 1.5 से 2 महीने के बाद आज के दिन के जो बाजार भाव चल रहे हैं उससे ज्यादा कमी या कटौती की संभावना नहीं है, क्योंकि आज के दिन हम जिस भाव से जीरा बेच रहे हैं वो तो बिल्कुल निचले स्तर वाला भाव चल रहा है, उससे नीचे जाने की संभावना बहुत कम होती है। साथ साथ ये जो साहस, ये जो जोखिम और उसी जोखिम के लिए धैर्य की हम बात करते हैं, उससे कुछ फायदा अवश्य हो सकता है, नोंदपात्र फायदा भी हो सकता है। तो हमारे अवश्य हम उसके बारे में सोचे। आखिरकार हमारी उपज है, हम हमारी उपज पर कोई भी निर्णय ले सकते हैं, किंतु बाजार की ये जो बदलाव वाली स्थिति है उसको ध्यान में रखकर निर्णय करें। दोस्तों, आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।